हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करेंट फॉर यू। चलिए, तो ये चैनल जो है सो करेंट अफेयर के लिए बनाया गया है। आपको जितने भी करेंट अफेयर हैं, जितने भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो आपको सभी यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 सितंबर 2022 का जो करेंट अफेयर है, उससे उसके बाद का मैं करेंट अफेयर आप सभी को दूंगा। तो अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, फिर 4th फेज़ में एग्ज़ाम चल रही है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिव्यांग पार्क का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया। दिव्यांग पार्क का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? तो दिव्यांग पार्क का उद्घाटन हाल ही में नागपुर में किया गया है। कहाँ किया गया? नागपुर में किया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद बिना देर किए दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में टाटा स्टील ने कहाँ स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए पंजाब सरकार के साथ समझौता किया? तो सरकार जो है पंजाब सरकार के साथ, जो भारत सरकार है वो पंजाब सरकार के साथ समझौता किया कि लुधियाना में एक टाटा स्टील का प्लांट स्थापित किया जाएगा, जो कि हाल ही में किया गया है भारत सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल कहाँ बनेगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल जो है सो पश्चिम बंगाल में बनेगा। कहाँ बनेगा? पश्चिम बंगाल में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस दीवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? तो हर वर्ष दीवा यूनिवर्स बनती है, तो इस बार जो है मिस दीवा यूनिवर्स जो है सो दिविता राय बनी है, जो कि 2022 में अभी कुछ दिन पहले ही बनी है। चलिए नेक्स्ट है, दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति हाल ही में कौन बने? तो अभी नए जनगणना या फिर आप एक जनगणना के अनुसार जो है ये पता चला है, ठीक है, कि गौतम अडानी जो है सो दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने कृषि मजदूर के बच्चों के लिए विद्या नीति योजना का विस्तार किया है? तो ये कर्नाटक सरकार जो है सो विद्या नीति योजना का उद्घाटन या फिर योजना का विस्तार किया है, जो कि कृषि मजदूर के बच्चों के लिए है। ये बहुत ही अच्छा कदम है। ठीक है, ये हमारे राज्य झारखंड में भी होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हुआ, वे कौन थे? वे एक अर्थशास्त्री थे। अभिजीत सेन एक अर्थशास्त्री थे, एक इकोनॉमिक्स थे, जिनका निधन हुआ है अभी कुछ दिन पहले ही। नेक्स्ट है, थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो नागेश सिंह को जो है सो थाईलैंड के भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में एक विशाल दवा पार्क बनाने की घोषणा की गई है? दवा पार्क यानी कि जहाँ पे विशाल दवा पार्क, यानी जहाँ पे मेडिसिन्स वगैरह मिलेंगे, उसका एक पार्क बनाया जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश में बनेगा। कहाँ पे बनेगा? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय रेलवे ने कहाँ पर हाल ही में मेघदूत मशीनें लगाई हैं? ये मुंबई स्टेशन है, जहाँ पे हाल ही में मेघदूत मशीनें लगाई गई हैं। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है 2 सितंबर 2022 का करंट अफेयर, जो कि है देश का पहला वर्चुअल स्कूल हाल ही में कहाँ लॉन्च हुआ? तो देश का पहला वर्चुअल हाल ही में दिल्ली में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडियन इकोनॉमी फॉर नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? हाल ही में एक पुस्तक लिखा गया है, जो कि इंडियंस इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, जो कि भारत के अर्थव्यवस्था के बारे में लिखा गया है, नेहरू से मोदी के बीच की जो अर्थव्यवस्था है, जिसका नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री नामक पुस्तक जो है वो हमारे पुलापे बालकृष्णन के द्वारा लिखा गया है, जो अभी कुछ दिन पहले ही लिखे हैं। ये पुस्तक अभी कुछ दिन पहले ही पब्लिश की गई है। नेक्स्ट सवाल है कि सरकार द्वारा हाल ही में ONGC में आंतरिक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
हाँ, सरकार के द्वारा हाल ही में ओएनजीसी के आंतरिक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये सवाल है। ठीक है, तो इसका जो जवाब होगा, आंसर होगा, वो होगा राजेश कुमार श्रीवास्तव, राजेश कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि हाल ही में एनएसओ के डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 2022 से 23 में तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रही है? तो वो जीडीपी विकास दर जो है सो हमारी 13.5 रही है, यानी 13.5 जो है सो जीडीपी विकास दर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है भारत के जैव विविधता संरक्षण पर विकास किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो हमारे नेपाल है। क्या है? नेपाल पे जो है सो विविधता संरक्षण पर विविधता संरक्षण के किस देश के साथ, यानी नेपाल के साथ विविधता संरक्षण को लेकर के जो है सो हमारे सरकार जो है, भारत सरकार, वो हस्ताक्षर किए हैं कि हम लोग के दोनों के बीच में विविधता संरक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हाल ही में किस देश ने चीन से 30E7 BGI विमान आयात किया है? तो बांग्लादेश जो है सो चीन से एक विमान खरीदा है जिसका नाम है 36E7 BGI, जो कि बांग्लादेश ने खरीदा है। कहाँ से? चीन से। कहाँ से खरीदा है? चीन से खरीदा है। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि केंद्रीय मंत्री जो भूपेंद्र यादव ने हाल ही में कहाँ पे G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया? वो जगह है बाली। कहाँ पे? बाली में उन्होंने जो है सो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जो है सो G20 पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया? तो उड़ीसा में एक नुआखाई उत्सव मनाया गया। ठीक है, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि किस संस्थान ने हाल ही में देश में मृत्यु दर, रुकांगता एवं सामाजिक आर्थिक बोझ की रिपोर्ट जारी की? तो ICMR ने जो है सो अभी देश के मृत्यु दर और सामाजिक आर्थिक बोझ की रिपोर्ट जारी की है, जो ICMR ने की है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं हम लोग करेंट अफेयर, जो कि है 3 सितंबर 2022 का। तो जल्दी हम लोग करते हैं, टाइम ज़्यादा ना लेते हुए। क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष की 100 मीटर की रेस में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो अमलान बोरगोहेन। कौन है वो? अमलान बोरगोहेन, जो कि राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। उसके बाद है कि संसद टीवी का CEO हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हमारे हैं उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह को जो है सो क्या नियुक्त किया गया है? संसद टीवी का CEO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि हाल ही में विश्व जूनियर तैराकी चैंपियन के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? जिसका नाम था अपेक्षा फर्नांडीज। क्या नाम था? अपेक्षा फर्नांडीज, जो कि विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचने वाली महिला बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए किस देश में वास्तोक सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने भाग लिया? तो रूस में। ठीक है, तो किस देश ने जो है सो वास्तोक सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने भाग लिया? तो रूस में एक वास्तोक सैन्य अभ्यास हो रही थी, जहाँ पे
भारतीयों ने भाग लिया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि किस देश में होने वाली विश्व एथलेटिक्स इंदौर चैंपियन 2023 को स्थगित किया गया है। तो 2023 का एक एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप होने वाली थी 2023 में, जिसे स्थगित कर दिया गया है, जो कि चीन में होने वाली थी। ठीक है, तो ये चीन में विश्व एथलेटिक्स इंदौर चैंपियन होने वाली थी, जिसे अभी क्या किया गया है, स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने INS विक्रांत को भारतीय नौसेना को सौंपा है। ये प्रधानमंत्री ने जो है सो INS विक्रांत को भारतीय नौसेना को सौंपा है, जो कि कोची एक जगह है, कोची को सौंपा गया है। INS विक्रांत कोची को सौंप दिया गया। ठीक है, कोची में दिया गया है। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने हाल ही में कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। SBI ने जो है सो हाल ही में कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो क्रेडिट कार्ड से आपको कैशबैक भी मिलेंगे। ये SBI जो है सो एक नई लॉन्चिंग की है कुछ दिन पहले ही, हाल ही में। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हुआ है। तो ये जो रूस के जो राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, जिनका निधन अभी कुछ दिन पहले हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि किसने हाल ही में आवास में संबंधित ई आवास पोर्टल शुरू किया।